हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं, आखिर तक देखना वरना बहुत कुछ मिस हो सकता है। अगर आप पवन कल्याण के फ़ैन हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना लाजमी है। यकीन मानिए इस वीडियो में आप सबको वो कुछ दब देखने को मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा, लिहाजा एंड तक जुड़े रहिए, शुरू से मत भागिए क्योंकि सबसे बड़ा धमाका आखिर में है। ये रिव्यू आपको पूरी हकीकत बताएगा, एंड तक देखिए वरना अभी तक समझ नहीं आएगा, आपको आखिर तक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक एक पॉइंट ख़ास है, इसलिए रुकिए रहिए एंड तक। तो चलिए दोस्तों मूवी की शुरुआत करते हैं इस मूवी की कहानी से। फिल्म का मरकजी किरदार ओजस गंभीरा है, जिसे लोग ओजी के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब वो कई बरस पहले गायब हो जाता है और शहर की अंडरवर्ल्ड दुनिया से दूर हो जाता है। फिर वक्त गुजर कर वो वापस आता है और अपना पुराना दायरा संभाल लेता है और दुश्मनों का खात्मा करने की कोशिश करता है। इस दौरान इसका मद मुकाबले ओमी भाऊ नामी क्राइम लॉर्ड है, जिससे इसकी पुरानी दुश्मनी है। फिल्म में माजी की यादें, करीबी दुश्मनियां और वफादारी के टूटने के मनाजिर शामिल हैं। कहानी में कुछ फ्लैशबैक और सुपरट्री हिस्ट्री अनासर भी हैं, जैसे कि जापान, याकूजा और खुफिया तंजीम का जिक्र। ये फिल्म ज़्यादातर एक स्टाइलिश गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें एक्शन सीन्स को अहमियत दी गई है। मजमूई तौर पर कहानी मरकजी है, वापसी, बदलाव और ताकत का तवाज़न छीनना। इस मूवी में पवन कल्याण ने ओजस गंभीरा का किरदार अदा किया है, यानी फिल्म का हीरो जिसकी वापसी और मुकाबला कहानी का महवर है। इमरान हाशमी और फिल्म में ओमी भाऊ का किरदार निभा रहे हैं, जो ओजी का बड़ा दुश्मन है। अगर बात करते चले इस मूवी की कास्ट की, तो इसकी कास्ट में प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास वगैरह शामिल हैं। प्रकाश राज का किरदार एक समझदार बिजनेस या रहनुमा जैसा है, जो ओजी की रहनुमाई करता है या माजी का हिस्सा। प्रियंका मोहन ने ओजी की ख़ानदान की ज़िंदगी और जज्बाती पहलुओं को पेश करने में अहम हिस्सा लिया है। श्रेया रेड्डी और अर्जुन दास ने माउन किरदार निभाते हैं, जिनके ज़रिए कहानी की पत्ती भरी गई। हर किरदार को मौके दिए गए कि वो ओजी की ज़िंदगी में तब्दीली या मोड़ लाएँ। ताहम बाद नकात कहते हैं कि चंद किरदार मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर सकते और सिर्फ स्टाइलिश के लिए शामिल किए गए हैं। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम सुजीत है और उन्होंने फिल्म को स्टाइलिश और ब्रिटिश कुकत देने की कोशिश की है। गाना और पस मंजर मौसीकी का नाम थमन एस ने किया, जिसकी धुनें फिल्म के एक्शन मनाजिर को क़ुव्वत देती हैं। एडिटिंग का कमाल नोबी नोली ने अंजाम दिया। बाज़ मकामात पर तेज़ तरीन या बेहतर फ्लो की कमी महसूस होती है। बिसे मुनाजिर शानदार हैं, रंगों, रोशनी और कैमरे की हरकत को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ नकादों ने कहा कि कहानी को कमज़ोरियों की टेक्निकल पैकेज मुकम्मल नहीं कर पाती। मौसीकी ख़ुसूसन एक्शन मुकामात में मौसर है, लेकिन बाज़ वक्त जज्बाती मुकामात पर कमज़ोर महसूस होती है। मजमूई तौर पर टेक्निकल सतह पर फिल्म का मयार बेहतर है, मगर कहानी में इसकी तरतीब ने इसे मुकम्मल शाहकार नहीं बनने दिया। इस मूवी ने वो ताकतवर लम्हे पेश किए जिसने पवन कल्याण की स्क्रीन प्रिंसेस पूरी तरह नजर आई। एक्शन सीन्स और डायलॉग मुनाजिर अमदगी से पेश किए गए, बाज़ इब्तदाई और क्लाइमैक्स भी नजर आए। मौसीकी और पसे मंजर धुनों ने फिल्म की कशिश को बढ़ाया, ख़ास तौर पर जंगी मुतहरक मनाजिर में बिसरी अनासर, कैमरा वर्क और लोकेशन का इंतखाब उम्दा है, जो फिल्म को आलमी मयार का एहसास दिलाते हैं। पावर स्टार्स की वापसी को जोशो वलवला के साथ दिखाया गया, जो मदाहों को मुतासिर करता है। बाज़ लम्हे जज्बाती और इंसानी पहलू को छूते हैं, ख़ुसूसन ओजी के ख़ानदान, रिश्ते और मनाजिर की टकराव। पोस्ट क्रेडिट सीन ने अगले पार्ट क्या राज का इश्तिहार दिया है, जो कि आइंदा फिल्म के अमकानात बढ़ाता है। मज़ीद ये कि फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद तासुरात छोड़ा और पहली दिन की आमदनी रिकॉर्ड कायम की। कहानी का असल मसला ये है कि वो नया नहीं है। बहुत सी फिल्मों ने ऐसे ही वापसी गैंगस्टर्स की कहानियाँ बताई हैं। किरदारों की गहराई बाज़ मुकामात पर कम महसूस होती है। चंद किरदार सिर्फ मुतहरक तस्वीर के लिए हैं, ना कि कहानी के लिए। दूसरा नुकता यह है कि दरमियानी हिस्सा बाज़ औक़ात सुस्त या तवालत महसूस करवाता है, जहाँ कहानी रवा नहीं बनती। लड़ाई, मुनाजरे और स्टाइल की बहुत तारीफ़ हो रही है, मगर बाज़ लोग कहते हैं कि सब कुछ फलर और ज़ाहिरी है, जज्बा कम है। चाहत होती है कि मुंतिक और प्लॉट टोस्ट मजबूत रहे, मगर बाज़ मोड़ पर मुंतिक कमज़ोर पड़ जाती है, जज्बाती मुनाजिर पर असर कम होता है। वही रोज़ एक्शन और स्टाइल पर है, जो गैर मुदाहों को सिर्फ स्टाइल महसूस करा सकता है। कुछ नकादों का कहना है कि ये फ़िल्म ज़्यादातर मदाहों के लिए जो सितारे की पूजा करते हैं वो ऐसे पसंद करेंगे, आम मनाजिर के लिए कमज़ोर पहलू नज़र आएंगे। आखिर में अगर फ़िल्म कहानी और नयापन पर मुनहसर होती है तो असर और बढ़ता है, मगर स्टाइल ने कहानी की खामियों को छुपा दिया। और इस मूवी दे काल ही में ओजी की भारत के अंदर भी पहले दिन की कमाई बहुत ज़्यादा रही और तेज़ आगाज़ हुआ। रिलीज़ के पहले एडवांस बुकिंग
रिकॉर्ड बन गई थी, ये डिमांड की शिद्दत बन जाती। कहा जा रहा है कि ये फिल्म पवन कल्याण का सबसे बड़ा ओपनर है, यानी पहले दिन की ज़्यादा कमाई वाली फिल्म। प्री रिलीज तकरीब में पवन कल्याण की तबीयत बिगड़ गई थी क्योंकि बारिश ने तकरीब को मुतासिर किया। पहले दिन की कामयाबी ने इसके मुस्तकिल के बॉक्स ऑफिस सफर के लिए उम्मीदें बढ़ा दी। फिल्म का इब्तदाई सीक्वेंस जापान टोक्यो मुनाजिर में है, जो कि सामुराई, याकूजा और खुफिया तंजीम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से शुरू होता है। पहले मूवमेंट में ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बुलंद आवाज़ में वॉइस ओवर के ज़रिए कहानी का पसे मंज़र बयान किया जाता है। ओजी की वापसी और एंट्री मुनाजिर को बहुत ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया, जो कि मदाहों में जोश भरते हैं। पेज में बाज़ लड़ाइयाँ और शॉट्स अपने ऐसे हैं जो तकीनी एतबार से शानदार हैं, जैसे बुलंदी से शॉट, कैमरा हरकत और रोशनी का इस्तेमाल। क्लाइमैक्स मुनाजिर एक जज्बाती टकराव ताकतवर मुकाबले पर मुश्तमिल है, जहां ओजी और रोमी भाई आमने सामने आते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन मौजूद है जो कि अगले हिस्सा या राज का इशारा देता है, यानी मुमकिन सीरियल बनाने की राह हमवार करता है। चंद मुनाजिर ऐसे हैं जहां जज्बाती पस मंजर या माजी की यादें दिखाई जाती है, मगर इनकी तासीर कम रह जाती है। फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो इसकी मकबूलियत का सबूत है। पवन कल्याण की वापसी ने इस फिल्म को एक सतह से ऊपर उठाया और उनके मदाहों ने जश्न मनाया। मगर चैलेंज ये है कि स्टारडॉम पर फिल्म कहानी कमज़ोर और स्टाइलिश ज़्यादा जैसा तासुर ना दे। दूसरा चैलेंज ये है कि फ़िल्म को आम नाज़िर भी पसंद कर रहे हैं, सिर्फ मदा नहीं। रिलीज़ के वक्त सारिफ वाक़ात जैसे स्क्रीन फाड़ना और तमाशियों का बेकाबू होना खबरों में आया, जो मनफी पहलू हैं। कुछ नकादों ने फिल्म के दरमियानी हिस्से की कम रफ्तार और ज़नफ़ कहानी की निशानदी की। आखिर में हम बात करते चले, कामयाबी बरकरार रखने के लिए आइंदा हफ्ते बॉक्स ऑफिस में मुस्तहकम कारकर्दगी दरकार है, ना सिर्फ इफ्तिताही दिन का जोश। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और नए नए अपडेट अपने तक जल्द से जल्द टाइम पर पहुंचाने के लिए आप हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर सकते हैं प्रेस, ताकि हमारी इसी तरह के नए आने वाले अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।